गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं एक नए टॉपिक से लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ और कैसे हुआ। इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ कि भारत में अंग्रेज़ कैसे आए, कब आए। देखिए, मुग़ल काल में 1579 ईस्वी में, चूँकि भारत उस वक्त भारत की स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से अच्छी थी और मुग़ल काल था, तो वो अंग्रेज़ आना जाना शुरू कर दिए और दुनिया की हर वो कौम आना जाना शुरू करती है। जो देश बहुत संपन्न होता है, जहाँ सोना चांदी व्यापार अच्छे होते हैं, तो वहाँ आना जाना एक सामान्य सी बात है, शुरू करते हैं। और ये प्राचीन काल से है, कोई रोकता नहीं है किसी को आने जाने से, व्यापार करने से। तो अंग्रेज़ भी आए 1579 ईस्वी में, और 100 मतलब 1579 के बाद वो समझिए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और इसकी अनुमति उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से प्राप्त की। क्योंकि उस ज़माने में भी कोई भी आदमी अपने राज्य से अगर कहीं जा रहा है, अपने देश से, तो वहाँ से भी परमिशन लेगा और जहाँ जा रहा है वहाँ भी परमिशन लेगा। आज की दुनिया में जैसा है वैसा सिस्टम वहाँ भी तब भी था। तो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से जो है वो अनुमति प्राप्त की और उसके बाद कंपनी बनाई, कारोबार शुरू किया। बहुत दिनों तक कोई उसका बड़ी ग्रोथ नहीं हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉम्स नाम के एक अंग्रेज़ हैं, वो बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि जहाँ पनाह, जहांगीर बादशाह से कहा, जहाँ पनाह आप हमको इजाज़त दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, हम यहाँ कारोबार करना चाहते हैं। और ये हमारे देश की जो है वो महारानी का अनुमति पत्र है। और उस महाराजा महारानी एलिजाबेथ के पत्र में उन्होंने ये भी लिखवा लिया था कि इन्हें शस्त्र सेना, छोटी सेना रखने के लिए, सुरक्षा गार्ड रखने के लिए भी परमिशन दी गई है। तो इन्होंने अपनी बात बादशाह जहांगीर से कही कि हमको वहाँ परमिशन दिया है कि आप छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए और आप हमको अनुमति दे दिए। चूँकि देखिए, एक राजा का पत्र है और व्यापारिक पत्र है, तो एक सामान्य सी बात है कि जो है बादशाह जहांगीर के वज़ीरों ने भी इजाज़त दिलवा दी कि वह इजाज़त दे दी जा रही है। अब जब इजाज़त मिल गई तो इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसके बाद जहांगीर की मृत्यु हो गई, उनके दूसरे जो और लोग थे वो शासन अपना करने लगे। तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने बम्बई, सूरत और आपके बंगाल में अपना कारोबार शुरू किया और अन्य जगहों पे भी किया। अब ये जब कलकत्ता में एक्टिव हुए तो 1757 ईस्वी में जब बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था, जो मुगल बादशाहों के अधीन थे, लेकिन छोटा मोटा वहाँ अपना उनका अपना काम देखभाल के लिए, समझिए कि उनके अधीन रहते हुए भी वो काम अपना कर रहे थे, वहाँ के शासक बना दिए गए थे। और उनके नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे वो मीर जाफ़र थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लॉर्ड क्लाइव थे। उन्होंने मीर जाफ़र से खूब संबंध बनाए और उन्होंने उनको कहा कि साहब हम आप ही को शासक यहाँ बनाने में मदद करेंगे और हम इनसे लड़ेंगे, आप हमारा साथ दे दीजिए।
अब सारी कमियों को जब अंग्रेज समझ गए और अपनी सेना को धीरे धीरे खूब मजबूत कर लिए, तो लड़ाई इन्होंने प्लासी का युद्ध किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत जमकर लड़ाई हुई, और चूंकि मीर जाफ़र जो है वो मिल चुके थे अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरीके से हार गए, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनको जो है, मीर जाफ़र को जो है वो शासक बना दिया, और उनसे बहुत ज़्यादा ज़मीनें ली, लैंड के अधिकार ले लिए, और बहुत सी रियायतें ले लिया। तो आज उनके आगमन की ये शुरुआती हमने आपको एक बात बताई है। आगे हम इसका सिलसिला फिर और आगे बताते रहेंगे आपको। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ अली, मुझे अशरफ सर के नाम से जाना जाता है।